Hey everyone, welcome back here again to our parallel world Immortal Longing। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और स्टार्ट करते हैं हमारी ऑनगोइंग नॉवल द अनग्रेडेड हार्ट के आगे का पार्ट। पर उससे पहले गाइस मेरी आपसे ह्यूज और हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो बस थैंक यू। और चलिए अब कंटिन्यू करते हैं आगे का पार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहां चैंग ने कीड़े को देख लिया था और उस कीड़े को देखते के साथ ही वो बहुत बुरी तरह से चिल्ला दिया था। तो अब उसके आगे जैसे ही चैंग वो कीड़ा देखता है वो बहुत डर जाता है और अनकॉन्शियसली वो बहुत बुरी तरह चिल्ला देता है, बहुत ज़ोर से चिल्ला देता है। और उसका नतीजा ये होता है कि वहाँ बैठे दो और शख्स जो अभी तक एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट शेयर कर रहे थे, एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, वो अचानक से ही इतनी तेज आवाज़ से बहुत बुरी तरह चौंक के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल उनके लिए अनएक्सपेक्टेड हो गया था। पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ गई थी जिन्होंने उनका वो मोमेंट तोड़ दिया था। और जैसे ही वो मोमेंट तोड़ा था, यीबो को होश आ गया था कि वो इतनी देर से क्या कर रहा था, और उसके साथ ही वो बहुत ऑकवर्ड फील करने लगा था। वो खुद में ही सोचता है, शिट शिट, ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ, वो भी मेरे खुद के स्टूडेंट के लिए। शिट, कैसे सोच सकता हूँ मैं ये सब, कैसे कैसे वांग यीबो, कैसे। यू कांट, नॉट अगेन, दोबारा नहीं। यीबो के दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा था, कुछ नया तो कुछ पुराना। उसका माइंड एक अलग ही स्टेट में चला गया था, एक अलग ही जोन में चला गया था। पर वो अपने फेस पे कुछ शो नहीं होने देता। उसके उलट वो अपना कंपोजर बनाए रखता है अपने इन दो स्टूडेंट्स के सामने, जो उसके सामने खड़े होकर बस ये जोर जोर से चिल्लाए जा रहे हैं। जहाँ एक तरफ ये कुछ सेकंड का मोमेंट शेयर करने के बाद यीबो के दिमाग में कुछ अप्स एंड डाउन्स चलने लगे थे, वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वी शाओजान, जो अभी इतने अच्छे मोमेंट को जी रहे थे, अपने क्रश के उस ओनली फॉर यू लुक को फील कर रहे थे और हमेशा ही उसी में रहना चाहते थे, उसी के सपने देख रहे थे। वो इस अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड, एक्स्ट्रा लाउड नहीं, सुपर एक्स्ट्रा लाउड आवाज़ से बाहर आने की वजह से बुरी तरह से इरिटेट हो जाते हैं और बस कुछ भी करके उस आवाज़ की सोर्स को ढूंढने लगते हैं ताकि उसे कुछ दो चार बेहतरीन बातें सुना सकें, क्योंकि उसने उसका और उसके क्रश का इतना अच्छा मोमेंट जो खराब कर दिया, सुनाना तो बनता है। और जान उसको बिना सुनाए मानेगा नहीं। जान अपने मन में उठ रही इस डिजायर को फुलफिल करने के लिए जिस तरफ चैंग खड़ा था उस तरफ देखने लगता है और वहीं देखते हुए बोलता है, चैंग यू इडियट, तुम्हें तो मैं। जान आगे कंटिन्यू ही करने वाला था, पर इससे पहले वो कुछ और बोलता, वो देखता है कि चैंग इस समय एकदम शॉक खड़ा है। तो जान खुद में ही सोचता है, इसको अचानक क्या हो गया, क्या इसने मॉन्स्टर देख लिया? चैंग इस टाइम इतने शॉक में खड़ा था कि वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो जान उसकी सिचुएशन समझते हुए उसी डायरेक्शन में देखता है जिस तरफ चैंग देख रहा था। इस बार ये चैंग नहीं था, इस बार ये जान था, जो इतनी तेज से चिल्लाया था कि चैंग का रिकॉर्ड ऑलमोस्ट कुछ डेसिबल से बीट कर दिया था। एक्चुअली जिस छोटे से कीड़े को देख के ये लोग चिल्ला रहे थे वो कहीं और नहीं, खुद जान की ही शर्ट पे बैठा था। और वो बेचारा इतना छोटा था, लिटरली इतना छोटा था कि उसको कोई छोटा बच्चा भी अपने हाथ से पकड़ के अगर दबा दे तो वो बेचारा वही मर जाए। जैसे ही यीबो जान के इतनी तेज चिल्लाने की आवाज़ सुनता है, वो भी अपने डिलेमा से बाहर आ जाता है और कंफ्यूज्ड लुक से दोनों की तरफ देखने लगता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो चैंग ने चिल्लाया था और अब ये जान चिल्ला रहा है। और इन दोनों का रिएक्शन देखने के बाद वो उस डायरेक्शन में देखता है जिधर देख के ये लोग चिल्ला रहे थे, और लिटरली वो ये देख के शॉक्ड हो जाता है। वो पहले तो इन लोगों का रिएक्शन देखता है, फिर वो छोटे से कीड़े को देखता है और वो फिर इन दोनों को कंपैरिजन करता है। मतलब सच में वो बेचारा तो बस यही सोच रहा था अब कि जेटली सर जिसके बारे में बोल रहे थे, क्या सच में ये दोनों वही हैं? ये दोनों तो एक छोटे से कीड़े से डर रहे हैं, ये लोगों को बुली कैसे कर सकते हैं? वो बेचारा बस यही सोच रहा था कि मतलब सच में जेटली सर जिसके बारे में बोल रहे थे वो दोनों सच में यही हैं या फिर कोई और हैं? कहीं ये दोनों बदल तो नहीं गए? पूरे कॉलेज को परेशान करने वाले ये कॉलेज बुली जो अभी उसके सामने खड़े हैं, ये एक आधे सेंटीमीटर दिखने वाली लेडी बग से डर गए। ओह माय गॉड,
ईबो तो अभी तक शॉक्ड में है। वो लिटरली अपनी पलकें भी झपकाना भूल गया है जब से वो ये देखा है कि इन दोनों का आउटबर्स्ट इस छोटे से कीड़े की वजह से हुआ है। बस वो एकटक इन्हीं दोनों नमूनों को देखे जा रहा है। जहां एक तरफ ईबो का माइंड अभी यही प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है कि ये लोग एक लेडी बग से डर गए, वो भी आधी सेंटीमीटर की, वहीं दूसरी तरफ जान और चैंग दोनों को वापस दौरा पड़ गया और दोनों ने वापस नया ड्रामा शुरू कर दिया। एक्चुअली डर के मारे ये दोनों ही बेचारे अपनी जगह पे एकदम फ्रीज हो गए थे। जान तो ये सोच के नहीं हिल रहा था कि कहीं अगर वो हिला और ये कीड़ा चल के उसके मुंह के पास चला गया तो बेचारा वो उसको पूरा निगल जाएगा। जान तो एक ही बार में पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, उस कीड़े के पेट में चला जाएगा। और वहीं बेचारा चैंग, वो तो ये सोच के नहीं हिल रहा था कि अगर वो हिलेगा और जान के ऊपर वाला कीड़ा डर गया और उड़ के उसके ऊपर आ गया तो वो उसे भी खा जाएगा, वो भी जिंदा कच्चा चबा जाएगा, डकार भी नहीं लेगा पेट में जाने के बाद। हे भगवान। बस तो दोनों अपनी अपनी जगह पे फ्रीज हुए खड़े थे और पूरी तरह से डरे जा रहे थे। जान अपनी वही डरी हुई आवाज में अपनी माँ को बुलाते हुए बोलता है, मॉम डैड प्लीज सेव मी, ये बग मुझे खा जाएगा, मामा प्लीज बचाओ, मम्मी मम्मी। चैंग जब जान की बात सुनता है तो वहीं कुछ सोच में पड़ जाता है और फिर 2 सेकंड के बाद बोलता है अपने कंफ्यूज्ड लुक के साथ, यू इडियट, तुम यहाँ मम्मी डैडी को क्यों बुला रहे हो, वो यहाँ कैसे आएंगे। जैसे ही जान चैंग की बात सुनता है वो पूरे 2 सेकंड लेता है पूरी बात को पूरी तरह समझने में और फिर बोलता है, यू हैव पॉइंट चैंग, मॉम डैडी यहाँ नहीं आ सकते पर तुम तो हो, तुम बचाओ मुझे प्लीज चैंग, बचाओ मुझे, देखो ये ऊपर आ रहा है, प्लीज 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 हटाओ इसे मेरे ऊपर से, चैंग बचाओ मुझे। जिस पे चैंग उसको डांटते हुए बोलता है, अच्छा तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास आऊं, उसको हटाऊं ताकि वो मेरे ऊपर आ जाए और मुझे खा जाए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं आने वाला। जान चैंग का रिजेक्शन सुनता है तो इस पर और रोने वाला मुंह बना लेता है जैसे वो अब भी रोने वाला हो और प्लीजिंग वॉइस में वापस उसे रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, प्लीज चैंग प्लीज, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड ना, तुम मेरे दोस्त हो ना, देखो तुम्हारा भाई मुसीबत में है, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड हो ना, प्लीज अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को बचाओ, प्लीज सेव मी यार, देखो ये ऊपर आ रहा है, ये मुझे खा जाएगा, चैंग सेव मी। चैंग जान का ये रोने वाला फेस देखता है तो उसका हार्ट मेल्ट हो जाता है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो वहां चला जाता है, नहीं, वो इस बार दूसरा नाम सजेस्ट करते हुए उससे बोलता है, यार तुम मुझे क्यों बुला रहे हो, मेरे आने से क्या होगा, मैं भी मर जाऊंगा, एक काम करो तुम प्रोफेसर को बुलाओ, उससे बोलो वो हटा देगा, देखो वो स्ट्रांग भी है, वो तुम्हारी बात सुनेगा। जान जब चैंग के मुंह से प्रोफेसर का नाम सुनता है तो वो उसे वापस मना करते हुए बोलता है, नहीं नहीं प्रोफेसर को नहीं बुला सकता। प्रोफेसर को कैसे बोलूंगा यार, क्या समझेंगे वो मेरे बारे में कि मैं द ग्रेट लिविंग लेजेंड शाओजान बग से डर गया, एक लेडी बग से डर गया, सीरियसली मैं नहीं बुला सकता उनको, मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। मैं अपना इंप्रेशन नहीं खराब करना चाहता यार उनसे बोल के, एक काम करो तुम बोलो प्लीज अपने भाई के लिए इतना कर दो। चैंग जब जान की बात सुनता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो उसी अपने ग्रम्पी मूड में बोलता है, तुम अपना इंप्रेशन नहीं खराब करना चाहते और जो मेरा खराब होगा उसका क्या, मैं नहीं बोलूंगा, तुम बोलो, तुम्हारा प्रोफेसर है। इतना बोल के चैंग मुंह बनाता है और दूसरी ओर देखने लगता है। जान फिर से एक बार कोशिश करता है चैंग को दोबारा मनाने की, चैंग देखो ना ये कितना बड़ा बग है, काट लिया तो आई थिंक इट्स पॉइजनस, मैं बोलूंगा तो ये सुन लेगा यार, और फिर अगर बाद में मुझे अकेला पाके मुझसे बदला लेने के लिए आ गया तो, देखो ना चैंग आई एम अ फ्रेजाइल इनोसेंट किड, प्लीज यार इसीलिए बोल रहा हूँ, तुम बोलो, तुम तो स्ट्रांग हो, तुम्हें काटेगा तो तुम उसे वापस काट लेना प्लीज। चैंग जान की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था और जैसे ही वो एंड की लाइन सुनता है वो वापस से शॉक होता है और आइज रोल करते हुए बोलता है, यू इडियट, मैं क्यों काटूंगा उसे, मैं थोड़ी कोई बग हूं, मैं तो ह्यूमन हूं ना। जान वापस से इरिटेट होते हुए बोलता है, तभी तो बोल रहा हूँ ग्रम्पी पोटैटो, तुम ह्यूमन हो, तुम बोल सकते हो, तुम्हारे पास वॉइस है, तुम उसका बेनिफिट उठाओ, जाके बोलो प्रोफेसर को कि मेरे ऊपर से ये मॉन्स्टर हटाए, कितना बड़ा है ये, देखो ऊपर आया जा रहा है, कितना ऊपर आ गया है। चैंग भी इस बार जान की बात पे एग्री करते हुए बोलता है,
या यू आर राइट, आई एम ह्यूमन, आई कैन टॉक, पर मैं फिर भी अकेले नहीं बोलूँगा, तुम्हें भी मेरे साथ बोलना होगा। मेरे साथ बोलो वरना मैं नहीं बोलूँगा, बात खत्म। और फाइनली इस बात पे दोनों एग्री करते हैं और दोनों ही प्रोफेसर की तरफ एक साथ देखते हैं और साथ बोलने के लिए मुंह खोलते हैं। प्रोफेसर, दिस बग, प्लीज हेल्प, इसको भगाइए। जान और चैंग एकदम ग्लूमी और इनोसेंट वॉइस में बोलते हैं और साथ में रोने वाला फेस भी बना लेते हैं। अगर इस टाइम वो फेस एक्सप्रेशन जो इस समय वांग यीबो देख रहा है वो कोई और देख लेता तो वो बिल्कुल भी नहीं मानता कि कॉलेज के ये बैड ऐश बच्चे जो सबको परेशान करते फिरते हैं, ये लोग वही हैं जो उसके सामने रो रहे हैं, वो भी इस छोटे से बग की वजह से। यीबो जो इतनी देर से इन लोगों की बिकरिंग सुन रहा था, अब वो रिलैक्स होता है और एक लंबी सी सांस लेता है। फाइनली इन लोगों का खत्म हुआ, अब ये दोनों शांत होंगे। उसका माइंड तो अभी भी ये प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि ये दोनों सच में इस लेडी बग के बारे में बात कर रहे हैं जो कि सिर्फ आधे सेंटीमीटर की है या फिर शायद उससे भी कम की होगी, जो उसके या किसी भी नॉर्मल इंसान के दिमाग के अकॉर्डिंग बिल्कुल इलॉजिकल बात थी। ये लोग वो कर रहे थे, पर उस बेचारे को क्या पता कि इन दोनों की फ्रेंडशिप का तो बेस ही यही है, इलॉजिकल बातें। ये लोग कुछ भी करें, कहीं भी करें, पर ये इन लोगों की बातें हमेशा इलॉजिकल ही होती हैं। लिटरली ये एक छोटी सी लेडी बग जो इन लोगों की नॉनसेंस डिबेट की वजह बन गई, उस बेचारी को ये भी नहीं पता होगा कि उस पर इतना बड़ा डिस्कशन हो गया। सच में इन दोनों की बातें सुनकर तो यीबो को हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था। सच में उसके सर में इन लोगों ने दर्द कर दिया। माय गॉड, यीबो ये सब सोच ही रहा था कि उसको उन दोनों की वापस से आवाज़ सुनाई देती है जो बस उसे बुला रहे थे और बार बार यही कह रहे थे कि प्लीज सेव मी, बचा लीजिए प्रोफेसर, वरना ये लेडी बग उनको खा जाएगी। और वो ये सारी बातें इतना डर के बोल रहे थे मानो वो सच में उसे खा जाएगी। तो फाइनली वांग यीबो अपनी चेयर से उठता है जहां वो बैठा हुआ था, जान के पास जाता है बहुत आराम से, और जान के पास जाते के साथ ही वो अपने हाथ से उस लेडी बग को उठा लेता है जो कि जान के शोल्डर पे था और ऊपर चले जा रहा था। और जान इस पूरे प्रोसेस में अपनी डरी हुई आंखों से बस यीबो को ही देख रहा था, और जब यीबो उसके पास आता है उसके शोल्डर से बग हटाने तो जान अपनी आंखें बंद कर लेता है, मानो जैसे वो अपनी आंखें बंद करके अपनी बढ़ी हुई हार्ट बीट और अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा हो। 2 सेकंड के बाद जैसे ही यीबो उसके पास से दूर गया उसने अपनी आंखें तुरंत खोल दी और उसने जो देखा उसने तो उसे बहुत 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 बड़ा वाला सरप्राइज कर दिया। इनफैक्ट उसको क्या, चैंग को भी सरप्राइज कर दिया जो अपनी ही जगह से खड़े होकर बस ये सब देखे जा रहा था। एक्चुअली यीबो ने अभी बिल्कुल सुपर हीरो वाला काम किया था, उसने अपने हाथ से ही उस मॉन्स्टर साइज बग को पकड़ लिया था और बाहर फेंकने के लिए चला गया था। जान की तो लाइफ सेव कर ली थी उसने, उसको इतने बड़े डिजास्टर से बचा के ले आया था। उसका तो आज से सेवियर बन गया था वांग यीबो। जान तो अब से उसका कर्जदार हो गया था। जान यही सब सोच रहा था और अपने दिमाग में बोल रहा था, वाओ माय मैन इज सो स्ट्रॉन्ग, मुझे फ्यूचर में किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मुझे बचाएगा, वाओ माय फ्यूचर इज सेफ। जान ने ये सारी बातें तो अपने मन में बोली थी, पर फिर चैंग क्यों अपनी आइज रोल कर रहा है? क्या उसने मेरे मन की बात सुन ली? हाँ इडियट, क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। इडियट बनी। खैर अब बग तो बाहर चला गया, यीबो उसको खुद अपने हाथ से बाहर फेंक के आया है, पर उसका क्या जो अभी उसको फिर से एक बार याद आ गया, जो तूफान उसके मन में अभी भी चल रहा है। यीबो वो लेडी बग बाहर छोड़ के आता है और वापस आके ऑकवर्डली कहता है, तो तुम लोग अब यहाँ से जाओ, तुम्हारी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया और जो समझाया है उसको मत भूलना, बाकी के डाउट्स हम क्लास में ले लेंगे। जिसे समझते हुए जान भी नोट करता है और वहाँ से वो करके वो बाहर चला जाता है और साथ में चैंग भी। वहाँ से बाहर निकलने के बाद जान और चैंग अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए जाने लगते हैं। रास्ते भर जान शांत रहता है, अभी स्टाफ रूम में हुए वो कुछ सेकंड्स के मोमेंट्स को वापस फील करता है और वही फील करते करते स्माइल भी करने लगता है। वो सैड है कि उसे स्टाफ रूम से बाहर आना पड़ा, पर खुश भी है कि उसे थोड़ा ही सही पर कुछ तो मिला, और स्टाफ रूम से बाहर तो आना ही था। अभी नहीं आता तो फिर थोड़ी देर बाद आता, और अभी थोड़ी देर बाद तो फिर से मिलेंगे ना, क्योंकि इवेंट आने वाला है। अब बिजनेस डिपार्टमेंट के हेड तो प्रोफेसर खुद हैं, तो उनसे मिलना जुलना तो होता रहेगा।
वो अपने खुद के थॉट प्रोसेस में इतना बिजी रहता है कि चैंग ने जो उसे 3 बार बुलाया वो कुछ नहीं सुनाई देता उसे। चैंग इस बार उसे 4थी बार बुलाता है और उसके सर पे जोर से हिट करता है, जिसका नतीजा ये होता है कि ज़ान अपने ड्रीमलैंड से फिर से बुरी तरह बाहर आ जाता है और इस बार दर्द के साथ आता है और अपना हाथ उठा के अपने पीछे सर पे रखता है। यू इडियट चैंग, मुझे मार क्यों रहे हो फालतू में। उसकी इस बात ने तो चैंग को इरिटेट कर दिया और वो उसी इरिटेशन में बोलता है, क्या क्यों मारा? मैं इतनी देर से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ और इतनी देर से तुम्हें बुला रहा हूँ और तुम सुन नहीं रहे हो, पता नहीं कहाँ खोए हो। तो तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूंगा? अभी तो 1 मारा है ना, अभी 2 और मारूंगा। अब वो बताओ जो मैं कब से पूछ रहा हूँ। जहाँ एक तरफ ये दोनों दोस्त अपने ही बातों में बिजी हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्टाफ रूम में वांग यीबो अपने सर को अपनी पीछे कुर्सी पर टिकाए, अपनी आंखों को बंद किए, अपने ही ख्यालों की कश्मकश में उलझा हुआ है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है इस टाइम, लिटरली बहुत कुछ। पर सबसे ज़्यादा अगर कुछ उसे परेशान कर रहा है तो ये 2nd ईयर स्टूडेंट वी शाओजान, जो कि पता नहीं कहाँ से पर बवंडर बन के उसकी ज़िंदगी में आ गया है। ज़ान, वी शाओजान, you are something different. I have a strong gut feeling. You are not good for my health, for my mind, for my heart, for my everything. You are not good. You are not good at all. I need to do something. I need to do something. Shaozan. I need to do something. ईबो तो अपनी सोच में डूबा हुआ है, पर जिसने उसको इतना सोचने पे मजबूर किया है वो तो अपने इस दोस्त के सवालों के घेरों में फंसा हुआ है, उनसे स्ट्रगल कर रहा है, उनका जवाब दे रहा है। चैंग बोलता है, अब वो बताओ जो मैं कब से पूछ रहा हूँ। प्रोफेसर ने जो नोट्स मांगे थे वो नोट्स तुम्हें कहाँ से मिले, किसने दिए? क्योंकि हम लोगों ने तो कोई नोट्स बनाए नहीं थे जहाँ तक मुझे याद है। और यूबिन और फेंशिंग वो तो हम लोगों से काफ़ी दूर बैठे थे ना, और रूम से बाहर आते ही वो लोग चले भी गए थे। फिर तुमने किसके नोट्स लिए ये? चैंग का कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन जब ज़ान सुनता है तो वो चगल करने लगता है और फिर वही करते हुए बड़े आराम से बोलता है, ये नोट्स ना तो यूबिन के हैं ना ही फेंशिंग के हैं, और ऑब्वियसली मेरे तो हैं नहीं। एक्चुअली ये नोट्स हमारी बैचमेट एलिना के हैं, मैंने उससे मांगा था। बल्कि इस नोट्स के चक्कर में तो मुझे उसे तुम्हारी लाइन आईडी भी देनी पड़े। देखना अगर तुम्हारे पास मैसेज करे तो प्लीज़ यार संभाल लेना, ओके। जैसे ही चैंग ज़ान की ये बात सुनता है उसकी आंखें तो शॉक में बड़ी हो जाती हैं और वो बहुत डर जाता है। लिटरली ज़ान ने उस अलीना को उसका नंबर दे दिया, हे भगवान। तो उसका ग्रम्पी वाला मोड ऑन हो जाता है और तुरंत ही उसकी बात काटते हुए बोलता है, तुम्हें पता है ना वो कितनी क्लिंगी है और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, तुमने क्यों फालतू मेरा नंबर दे दिया, अब वो फालतू चिपकेगी मुझसे। अरे यार ज़ान चैंग का रिएक्शन देखता है तो उसको बहुत हंसी आती है। लिटरली यही रिएक्शन तो उसने इमेजिन किया था जब वो उसको उसका नंबर दे रहा था। तो अब वो उसे टीज करते हुए बोलता है, हाँ यार मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रहा हूँ, पर तुम भी तो सोचो, अगर बिना नोट्स के जाता क्रश के पास तो गलत इंप्रेशन पड़ता ना, वो कहता कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा। सोचो यार। चैंग ज़ान की बात सुनता है तो उसे क्लियर करते हुए बोलता है, या राइट, तुम्हारे इंप्रेशन के चक्कर में तुमने मेरी लंका लगा दी, मेरी आईडी दे दी, अब वो मुझे परेशान करेगी। जैसे ही ज़ान चैंग की ये बात सुनता है वो अपना इनोसेंट पाउटी बनी वाला फेस बना लेता है और उसी टोन के साथ बोलता है, तुम अपने दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकते चैंग? सोचो, सर ने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें बचाया, मुझे छुड़ाया, उन्होंने उसको बाहर फेंका, मतलब सीरियसली। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया, प्रॉमिस करता हूँ कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगा, और हाँ प्रोफेसर जी के सामने तुम्हारी तारीफ भी करूँगा, तब तो मान जाओ ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, गुस्सा मत करो माय चैंग, माय बेबी। चैंग जब ज़ान की इतनी चीज़ी वॉइस सुनता है तो वो एनॉय हो जाता है और वैसे ही आइज रोल करते हुए बोलता है, फाइन, व्हाटएवर। और ज़ान वो जब देखता है कि चैंग मान गया है तो वो भी बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन कहता है, वाओ फाइनली मैं जीत गया, चलो फाइनली वो जीत गया। और वापस चैंग से बोलता है, ओके लेट्स गो टू कैंटीन, चलो कैंटीन चलते हैं। इतना बोल के ज़ान और चैंग दोनों भूल जाते हैं कि वो क्लास जा रहे थे और कैंटीन की तरफ मुड़ जाते हैं। और वो दोनों रास्ते भर बिक्रिंग कर रहे थे और स्टार्टिंग एज यूजुअल ज़ान ने की थी, क्योंकि चैंग ने उसके 2 सेकंड का रोमांटिक मोमेंट स्पॉइल कर दिया था जो कि उसके अकॉर्डिंग रोमांटिक था। बाकी चैंग के अकॉर्डिंग तो वो फालतू का घूरना था, बिल्कुल रोमांटिक नहीं था। पता नहीं क्यों वो लोग घूर रहे थे एक दूसरे को।
बस उसी बात को लेके ये लोग बहसबाजी करते, लड़ते झगड़ते, पर फाइनली कैंटीन पहुंच गए थे जहाँ की इनके बाकी के दोस्त बैठे वेट कर रहे थे। जैसे ही जान और चंग कैंटीन पहुंचते हैं, वहाँ देख के तो इनकी आंखें और धन्य हो जाती हैं। वहाँ पे तो अलग ही ड्रामा चल रहा था। वाओ, जहाँ पे एक लड़का जो कि पर्सनालिटी से उन्हीं की तरह रिच लग रहा है, जो कि वो है भी, पर उसकी शक्ल ये पंचिंग बैग जैसी क्यों बनी है? ऐसा क्यों लग रहा है कि ये खूब पिटा है? किसी ने इसको खूब मारा है क्या? एक आंख सूजी है, मुंह का राइट जबड़ा स्वेल अप है जिसपे बर्फ से सिकाई हो रही है, बाल बिखरे हुए हैं और चेहरे पे दर्द है। सच में काफी बुरी कंडीशन है। पर वहीं साथ में बैठा हुआ ये दूसरा इंसान ऐसे क्यों सर पे हाथ रख के बैठा है, मानो जैसे कुछ हो गया हो। हुआ क्या यहाँ पे? और ये क्या, यूबिन और फैंशिंग हंसे जा रहे हैं? मतलब ये तो अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। जान और चंग इस समय दोनों बहुत कंफ्यूज हो गए थे और कंफ्यूज के साथ साथ शॉक भी हो गए थे। एक्चुअली कंफ्यूज ये देख के हुए थे कि ये दो फालतू के इडियट्स हंस क्यों रहे हैं, और शॉक्ड ये देख के हुए थे कि बचे हुए दो इडियट्स का हुलिया ऐसा क्यों बिगड़ा है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे एक को उसने बहुत मारा है और दूसरा बहुत बुरी तरह से पिटा हुआ है। खैर, जो लड़का पिटा हुआ था, जिसका मुंह बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था, चंग जाते ही उसके साथ मजाक करता है और उसके कंधे पे जोर से हाथ रखता है। हे डूड, हाउ आर यू? चंग ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसको कुछ नहीं दिखा, उसने कुछ नहीं देखा, और वो उसी तरह उसे ग्रीट करता है। और वो लड़का, वो तो बेचारा चंग के जोर से मारने पे कराह जाता है। आह, यू इडियट, आराम से भी तो हेलो बोला जा सकता है ना। तो चंग जब उस लड़की की ये बात सुनता है तो वो फेक कंसर्न दिखाते हुए बोलता है, ओह सॉरी, मैंने देखा ही नहीं। वैसे तुम्हारे मुंह को ये हो क्या गया? किसने पीट दिया तुमको? वैसे मानना पड़ेगा, अब तुम ज्यादा स्मार्ट लग रहे हो। आई लाइक योर फेस स्ट्रक्चर डूड। इतना बोल के चैंग भी वहां उस लड़की के बगल में बैठ जाता है और वो लड़का चैंग को गुस्से वाला ग्लेयर करने लगता है और फिर से वापस उसी आइस से अपने मुंह को सेकने लगता है जो कि उसने अपने हाथ में ले रखी थी। चैंग से बर्दाश्त नहीं होता और वो एक बार फिर मुंह खोलता है। वैसे ये हुआ कैसे? वो पिटा हुआ लड़का वापस बोलता है, आस्क हिम, इट वॉज हिज फॉल्ट। वो पिटा हुआ लड़का अपने बगल में बैठे हुए दूसरे लड़के की तरफ इशारा करते हुए बोलता है और अब वो दूसरा लड़का आंसर देता है, व्हाट्स माई फॉल्ट? इसमें कोई मेरी गलती नहीं थी, मुझे क्या पता था वो लोग तुम्हें पीट देंगे। ये लास्ट वाला वर्ड जिली हंसी कंट्रोल करते हुए बोला था, जिसका रिएक्शन वो पिटा हुआ लड़का समझ गया था और वो दोबारा उसकी बात काटते हुए बोलता है, इट्स ऑल योर फॉल्ट। ऐसे मत कहो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें बुलाया गया था वहां, तुम्हें पिटना चाहिए था, फालतू का मैं पिट गया। अभी भी दर्द हो रहा है, बोलने पे भी दर्द हो रहा है। जैसे इजली ये बात सुनता है, वो खुद की सफाई देते हुए बोलता है, हाउ, ये मेरी फॉल्ट कैसे हुई? इट्स ऑल योर फॉल्ट, तुम्हारी फॉल्ट है, तुम पहले पहुंचे थे वहां, तुम्हें पहले मुझसे पूछना चाहिए था ना, तुमने फालतू का उससे पूछ लिया, क्यों पूछा तुमने? इट्स ऑल योर फॉल्ट, नॉट माइन। जिसे सुन के वो पिटा हुआ लड़का वापस बोलता है और इस बार वो इरिटेटिंग टोन में बोलता है, यू इडियट, मैं कैसे पूछता? जब तुम वहां छुप गए थे तो मैंने सोचा कि वो तुम्हें बुला देंगे, पर यहाँ तो उल्टा हो गया, उन लोगों ने मुझे ही पकड़ के कूट दिया। टफर। जान और चैंग ये दोनों ही बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये लोग किस बात पे लड़ रहे हैं, ऐसा क्या हुआ? चैंग इरिटेट होके बोलता है, शट अप यू बोथ इडियट्स, नाउ टेल अस, हुआ क्या? जिसके पास जान बोलता है, नाउ टेल अस, हुआ क्या? किससे छुप रहे थे? किसने मारा? एक्चुअल में क्या हुआ, बताओ हमें भी। जान हर एक शब्द पे प्रेशर डालते हुए बोलता है, व्हाट? अब शांत क्यों हो गए? बोलो किसने क्या किया? चैंग के डांटते ही वो दोनों लड़के ऐसे शांत हो जाते हैं जैसे मानो वो कोई बात कर ही नहीं रहे थे। वहीं जान, वो तो दोनों को ही कंफ्यूज्ड होके देखता है कि ये लोग अभी इतना बकवास कर रहे थे और अभी शांत हो गए, मतलब ये लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? तो वो बोलता है, व्हाट? अब शांत क्यों हो गए? बोलो किसने क्या किया? जान की बात सुनकर वो पिटा हुआ लड़का वापस बोलता है, डिडंट ही टेल अस टू शट अप? नाउ वी आर शट अप, वी वोंट टॉक। इतना बोल के वो पिटा हुआ लड़का मुंह फुला के बैठ जाता है, जिसको देख के जान और चैंग दोनों ही बहुत इरिटेट हो जाते हैं। पर वहीं यूबिन और फैंशिंग, जो इतनी देर से अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, वो एक बार फिर से फूट पड़ते हैं।
और जैसे ही ये 4 लोग इन दोनों को हंसता हुआ देखते हैं, ये चारों मिलके इन लोगों को ग्लेयर करते हैं, जिसे देखने के बाद ये दोनों शांत हो जाते हैं, पर अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो मुंह दबा के ही हंसते रहते हैं। और अफजान दोबारा बोलता है नॉट फनी, और इतना बोल के वो वापस इन दोनों को देखने लगता है और बोलता है हाउशवान, चिल्ली, अब बताओ क्या हुआ, किसने मारा और क्यों मारा, वो भी इतना ज्यादा। तो आज का पार्ट यहाँ स्टॉप करते हैं और अब आपकी बारी। आप बताइए कि हाउशवान कैसे पिटा, क्यों पिटा और किसने मारा उसको, और इसमें ये जिनली कैसे इन्वॉल्व है। चलिए आप ये सारे क्वेश्चंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं ज़रूर पढ़ूंगी और देखती हूँ कौन क्या बोलता है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।